ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहां पे क्या हो रहा है आपका, केमिकल चेंजिंग में कलर भी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, कलर। पहले ये ट्रांसपेरेंट था, बिल्कुल कैसा था, ट्रांसपेरेंट था। लेकिन बाद में कैसा हो गया, बोलो, बाद में आपका मिल्की व्हाइट टाइप का हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो चेंज इन कलर भी आता है, कोई दिक्कत। उसके अलावा और क्या हो सकता है, तो हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो जाए। क्या हो जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस निकल सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। यहां पे जरा सा देखिएगा इस रिएक्शन का। हमारे पास क्या है, जिंक है, क्या है, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा है। और यहां पे हमने जो है एसिड ले लिया है। क्या ले लिया है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका देख पा रहे हो, ये टेस्ट ट्यूब है। तो और ये जिंक है, मेटल होता है जिंक, जिंक का टुकड़ा है। आप क्या करो कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में कुछ जिंक का टुकड़ा डाल दो। क्या डाल दो, जिंक का टुकड़ा। जिंक का टुकड़े के साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे, उसमें HCl ऐड करेंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। क्या होगा, एक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, तो होगा ये कि आपका जिंक का रिएक्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या मिलेगा आपको, जिंक क्लोराइड नाम का एक केमिकल मिलेगा, और साथ में एक गैस निकलेगा, गैस इवॉल्व करेगा, उसमें से निकलेगा, उस गैस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो केमिकल रिएक्शन का एक ये भी अलामत है कि हो सकता है आपके कोई केमिकल रिएक्शन कराओ और उसमें से क्या निकले, गैस रिलीज हो। क्या रिलीज हो, गैस रिलीज हो। इसका ये प्राइम एग्जांपल है, देख पा रहे हो। आपने ऐड कर दिया है, क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अब इसमें बुलबुला कुछ दिख रहा है क्या, बुलबुला निकल रहा है क्या, वो बुलबुला कौन से गैस का बुलबुला है, बोलो, H2 है, हाइड्रोजन गैस है। बुलबुला किस चीज का है, बुलबुला दिख रहा है ना, कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। कोई दिक्कत, देखो हाइड्रोजन गैस का पहचान ये है कि वहां पे माचिस मारोगे तो पॉप साउंड करेगा। पेट्रोल में आग में पेट्रोल डालने पे ऐसे होता है ना, फ्लैशिंग, वैसे ही होगा उसके ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बोलो, जलाने के काम आता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी आप अगर केमिकल रिएक्शन कराओगे तो केमिकल रिएक्शन में गैस क्या हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकता है। याद, ये याद करने वाला, आप आराम से आप याद कर पा रहे हो ना, बोलो, पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकता है। पहला क्या है, स्टेट चेंज हो सकता है, दिखाए थे ना, लिक्विड था, टूटा, किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज हो गया, स्टेट ही चेंज हो गया। दूसरा, कलर चेंज हो जा रहा था, देखे वो रिएक्शन था। ये देखो H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे लिक्विड था, किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, H2 और O2, ये दोनों क्या है, गैस है। फिर इसमें क्या था, बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, उसमें आप क्या मार दे रहे थे, CO2। ये ट्रांसपेरेंट था, कैसा था, ट्रांसपेरेंट था। लेकिन क्या बन जा रहा है, बोलो, CO3 बन जा रहा है। कैसा कलर है, मिल्की व्हाइट कलर हो जा रहा है। समझ पा रहे हो, साथ में H2O बन रहा है। कोई दिक्कत, इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या था, बोलो, जिंक का रिएक्शन किसके साथ किए, HCl के साथ किए। क्या हो रहा था, ZnCl2 बन रहा है, साथ में कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। कोई दिक्कत। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है क्या हो जाए, बोलो, टेम्परेचर का चेंज हो जाए। अब टेम्परेचर का चेंज कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पे देखो,
मैग्नीशियम वाला जो रिएक्शन था, कौन सा रिएक्शन था? मैग्नीशियम वाला रिएक्शन था। क्या मैग्नीशियम वाला रिएक्शन में, बोलो, क्या टेम्परेचर चेंज हो जा रहा था क्या? बोलो, टेम्परेचर चेंज हो रहा था क्या? बोलो, हम हल्का सा खाली माचिस मारे हैं और माचिस मारते ही क्या हो रहा है आपका? बोलो, खूब बेहतरीन जो है रोशनी कर रहा है, तो ये टेम्परेचर चेंज हो गया होगा ना। हाथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा? जल जाओगे। बहुत सारा रिएक्शन होता है जिसमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर का बोलो बोलो चेंजिंग आ जाता है। तो जिंक और O2 के साथ रिएक्शन होगा, क्या मिलेगा? सॉरी, क्या था? मैग्नीशियम था ना। क्या मिलेगा? MgO। और साथ में क्या हो रहा है? बोलो, हीट रिलीज हो रहा है, हीट एंड लाइट रिलीज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। किसका चेंज आ रहा है बाबू? टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। तो ये कुछ चेंजेस हो सकता है किसके अंदर में? केमिकल रिएक्शन में। कोई दिक्कत? अगर ये सब हो रहा है, इसका मतलब जो भी हो रहा है वो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम समझने में? बोलिए। देखो, हम जो भी आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन लेकिन एनसीईआरटी क्या है आपके लिए? एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? क्या कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है? पहला क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? स्टेट द डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। कल करा चुके हैं। फिर क्या पूछेगा? व्हाट आर द चेंजेस अकर इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं? स्टेट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकता है, टेम्परेचर भी क्या हो सकता है? टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? सबका एग्जाम्पल आप लोग अपने आंख से देखे। बोलो, कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, वाई मैग्नीशियम रिबन rubbed with sand paper before burning। सवाल ये है कि जो आपने मैग्नीशियम रिबन लिया है जलाने के लिए, केमिकल रिएक्शन अभी कराए थे ना, तो उसको पहले क्या करते हैं? सैंड पेपर से घिसते हैं। सैंड पेपर से क्या करते हैं? उसको घिसेंगे। सवाल ये होता है कि क्यों घिसेंगे, क्या कारण है कि हम लोग घिसते हैं? सबसे पहले कि भाई सैंड पेपर होता क्या, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, पहले ये आप देखो। मैग्नीशियम रिबन चला रहे थे ना उसको, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, मैग्नीशियम रिबन। चला रहे थे ना, मिल जाएगा आपको, ऑर्डर कर दोगे तो आ जाएगा। फिर उसमें माचिस लगा के चेक कर लेना कि जल रहा है कि नहीं जलेगा। बहुत खूबसूरती के साथ जलता है, एक्सपेरिमेंट तो दिखाई दिए थे, है कि नहीं? तो होता क्या है कि आप जब मैग्नीशियम रिबन लेते हो तो जलाने से पहले इसको घिसते हो। किससे घिसोगे? बोलो, सैंड पेपर से। सैंड पेपर क्या होता है, कभी देखे हो? किसको सैंड पेपर बोलते हैं? बोलो, पेंट वेंट हुआ होगा घर में, तो ये आपके घर में जरूर आया होगा, देख रहे हो? तो क्या करते हैं? घिसते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? घिसेंगे। किसको घिसेंगे?
सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को घिसते हैं। क्यों घिसते हैं बोलो, क्यों घिसेंगे? बोलो। इसलिए घिसेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे लोहा में रस्टिंग हो जाता है, लोहा में क्या हो जाता है बोलो, रस्टिंग हो जाता है, किसमें? लोहा में रस्टिंग हो जाता है। ठीक उसी तरीके से आपके मैग्नीशियम में भी क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है। मैग्नीशियम में क्या हो जाता है, देख पा रहे हो, मैग्नीशियम में भी क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है। मतलब मिसाल के तौर पे आपके पास ये मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम। तो होता क्या है कि मैग्नीशियम के सरफेस पे, मैग्नीशियम अपना सरफेस जो है वो ऑक्सीजन के साथ, हवा में ऑक्सीजन मौजूद है ना जी, हवा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऊपर का जो सरफेस होता है, मैग्नीशियम के बाहरी सरफेस जो होता है, वो क्या होता है बोलो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है बोलो, रिएक्ट कर लेता है। और रिएक्ट करके क्या कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। अब आपने लेयर बना लिया, क्योंकि ये रिएक्शन कर लिया। जैसे आयरन के ऊपर रस्टिंग चढ़ता है ना, जंग लगता है आयरन के ऊपर, ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम के ऊपर भी क्या चढ़ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे हवा से रिएक्ट कर जाता है। किससे रिएक्ट करता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। आप यहां मैग्नीशियम छोड़ दो तो 3 दिन बाद आओगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, बेरंग हो जाएगा, उड़ जाएगा रंग। क्यों उड़ जाएगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, हवा के साथ रिएक्ट कर लिया है, उसके ऊपर कुछ गंदा सा लेयर चढ़ जाएगा। तो अब ये गंदा सा लेयर जब चढ़ गया है, आप इसको चाहो कि इसको जलाएं, क्या करें, जलाएं तो ये नहीं जलेगा, जलेगा, अरे ठीक से बैठो, ये नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये जो लेयर आया है, ये लेयर जो है इसको, आग को रोक देगा अंदर पहुंचने से। आग को क्या करेगा, रोक देगा अंदर पहुंचने से। जैसे आप स्टील का कोई सूट पहन लो तो कोई मारेगा आपको, असर करेगा, नहीं करेगा। तो ये जो लेयर चढ़ गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है, उसको फायर जो है वो क्या होगा, जला नहीं पाएगा। तो आपका मैग्नीशियम जो है वो अच्छे से जल नहीं पाएगा। तो अच्छे से जलाने के लिए क्या करना होगा बोलो, किसका इस्तेमाल करना होगा, सैंड पेपर का इस्तेमाल करना होगा। सैंड पेपर लेकर के आओगे और सैंड पेपर से क्या करोगे बोलो, सैंड पेपर से इसको खुरचोगे। क्या करोगे, खुरचोगे। खुरचने के बाद से क्या होगा कि इसका लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, अपने आप बोलो छूट जाएगा, और आपका प्योर मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा। अब आग लगाओगे तो क्या होगा, आसानी से पकड़ लेगा। ये सवाल आया था आपके सीबीएसई बोर्ड में, कोई दिक्कत बोलिए। और मास्टर लोग भी ये सवाल पूछता रहता है, ठीक है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बोलो, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑन मैग्नीशियम मेटल, या जो आपका रिबन है, ठीक है। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट इट डू नॉट burn. We use sand paper, rub on magnesium surface, remove
कोरोजन, then pure magnesium will expose for, बोलो, बर्निंग। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में, कोई दिक्कत यहां पे समझने में? मास्टर साहब सवाल पूछेंगे, बना लोगे? कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, तो अब जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो मैग्नीशियम बड़ा बेहतरीन तरीके से क्या होगा, बड़ा बेहतरीन तरीके से जलेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? ठीक है, तो एक काम करिए, क्या काम करना है आपको? ठीक है, यहां से आप लिखना शुरू कर लीजिए। ठीक है, लिखिए सभी लोग।